कहानी हमें एडी डेकन से मिलवाती है, जो यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स का एक पूर्व कैप्टन है। सेना में अपनी सेवा के बाद वो आम नागरिक जीवन में लौटने और अपनी पत्नी और बेटी के पास जाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिनसे वो लंबे समय से दूर है। नौकरी की तलाश में उसे काफी ठोकरें खानी पड़ती हैं, क्योंकि उसका फौजी अनुभव सिविलियन नौकरियों के लिए आसानी से फिट नहीं बैठदर्श नहीं है, लेकिन उसे अपने परिवार का पेट पालने और उनके पास लौटने की उम्मीद में इसे स्वीकार करना पड़ता है। नौकरी की पहली रात को एडी मॉल पहुंचता है। उसका सुपरवाइजर वैंस, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो अपनी नौकरी को लेकर थोड़ा वैंस उसे बताता है कि रात की शिफ्ट आमतौर पर शांत रहती है और ज्यादा कुछ करने को नहीं होता। एडी की मुलाकात अपनी टीम के बाकी सदस्यों से भी होती है। रूबी, एक युवा और तेज तर्रार महिला गार्ड, मेसन, जो थोड़ा मजाकिया और बातूनी है, और जॉनी, टीम का सबसे युवा और अनुभवहीन सदस्य। एडी अपने गंभीर स्वभाव और फौजी अनुशासन के साथ इस माहौल में थोड़ा अलग थलग महसूस करता है। इसी दौरान शहर के दूसरे हिस्से में एक गुप्त सरकारी काफिला एक छोटी, लगभग 10-12 साल की लड़की जेमी को लेकर गुजर रहा होता है। जेमी एक बेहद महत्वपूर्ण और खतरनाक आपराधिक सिंडिकेटों से लैस भाड़े के सैनिकों का एक दल बेरहमी से हमला कर देता है। ये हमलावर चार्ली नाम की है। कड़ाके की ठंड में वो मदद की उम्मीद में मॉल के भारी शीशे के दरवाजों को पीटना शुरू कर देती है। अंदर एडी और वैंस उसकी आवाज सुनते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि कोई शरारत कर रहा है, लेकिन जब वे सीसीटीवी में डरी सहमी जेमी को देखते हैं तो वे दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले लेते हैं। चार्ली और उसके हथियारबंद लोग जेमी के भागने के निशानों का पीछा करती हैं। मॉल को एक किले में बदलने की योजना पर काम शुरू कर देता है। वो अपने सीमित संसाधनों और मॉल की संरचना का बुद्धिमानी से उपयोग करने की रणनीति बनाता है। वो गार्ड्स को मॉल के सभी संभावित प्रवेशद्वारों को भ्रमित कर सकें। वो कम्युनिकेशन सिस्टम का उपयोग करके बाहरी दुनिया, विशेष रूप से पुलिस से संपर्क करने की लगातार कोशिश कर समझ जाता है कि वे संख्या और हथियारों में चार्ली के लोगों से बहुत कम हैं और ज्यादा देर तक उन्हें रोक पाना असंभव होगा। उसे जेमी को मॉल से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक बेहद जोखिम भरा प्लान बनाना पड़ता है। इसमें कभी एडी तो कभी चार्ली हावी होता नजर आता है। वे मॉल के तबाह हो चुके स्टोरों और गलियारों में एक दूसरे का पीछा करते हैं और लड़ते हैं। एडी बुरी तरह घायल हो चुका है, लेकिन जेमी की